जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष राय आप सभी का हरियाणा के इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। एक छोटी सी सेशन आप सभी के लिए जानकारी देने के लिए और जिससे कि आप थोड़ा बहुत जो है कम समय में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। हम बात करेंगे आज के इस छोटे से सेशन में भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में। आपको बता दें कि भारत का एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी जो है एक पद होता है, लेकिन ये एक पद जो है आपका संवैधानिक पद नहीं है। और ये संवैधानिक पद ना है तो फिर क्या है, तो ये एक राजनीतिक पद है। ठीक है, जब सत्तारूढ़ दल को लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो एक से अधिक हो जा रहे हैं और दोनों एक से अधिक जो भी प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं ये दोनों ही आपका जो है एक वर्चस्व है इनका, और आप कह सकते हैं कि इनका जो है बराबर की जो है लड़ाई है। तो ऐसे स्थिति में वो किसी एक को प्रधानमंत्री और किसी एक को उप प्रधानमंत्री का पद दे देते हैं जिससे कि दोनों को संतुष्ट किया जा सके। तो कुल मिला के ये एक ऐसा पद है जो राजनीतिक पद है। सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपना समय समय पे इस पद का सृजन किया जाता है और जो है आपके किसी को संतुष्ट किया जाता है कि चलो भाई प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री आप बन जाइए। और ये जो पद है अब तक, यदि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये राजनीतिक पद है, ना कि आपका संवैधानिक पद है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो ये किस प्रकार का पद है? राजनीतिक पद है। और ऐसे राजनीतिक पद को 7 बार सृजन किया गया है। इस उप प्रधानमंत्री पद की बात करें तो इसका जो है हमारे देश में 7 बार जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा क्या किया गया है? सृजन किया गया है इस पद का। मतलब 7 बार ऐसे पद को जो है लाया गया है। इस 7 बार के पद में 8 जो है आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। 8 उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। इस 7 बार का सृजन, मतलब पद का सृजन हुआ है कि 7 बार उप प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें 8 बार जो है क्या कि 8 जो है उप प्रधानमंत्री के पद के लोगों ने जो है सुशोभित किया है इस पद को, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री जो है आपका बने हैं 8 लोग। कितने लोग? 8 लोग। और कितने बार ये पद बना है? तो 7 बार। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई जो ये उप प्रधानमंत्री है इसका कोई जो है विशेष आपका पद नहीं है। और इसकी जो शक्ति की भी बात करें तो ये जैसे अन्य मंत्री लोग होते हैं उसी प्रकार से इसे भी जो है आपका एक मंत्री समझा जाता है। और हाँ, इसमें एक ये कह सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि ये मंत्रियों में जो है आपका सर्वश्रेष्ठ मंत्री, या आप इसे जो है सबसे उच्च जो है मंत्री कह सकते हैं अपने इस कैबिनेट में। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो उप प्रधानमंत्री है ये प्रधानमंत्री के जो है आपके अनुपस्थिति में उसके जगह पे कार्य कर सकता है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, पद खाली हो जाए, तो ऐसी अवस्था में ये उप प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री का कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है। तो इस चीज को आप लोग अपने जो है ध्यान में रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद है। सत्तारूढ़ दल के द्वारा इसे समय समय पे बनाया जाता है। अब तक कुल मिला के 7 बार इस पद को बनाया गया है और उसमें 8 व्यक्तियों को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और एक अंतिम जो आपके उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। और जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा आपका जो है इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में इनका जो है पद का सृजन कराया गया था। तो अंतिम वो रहे थे, पहले वो रहे थे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आइए हम देख लेते हैं कि अब तक कुल कितने जो है उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं और कितने बार। तो मैंने बोला कि 7 बार इस पद का सृजन किया गया है। तो ये 7 बार आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7। और जो ये
तीसरी बार जब पद का सृजन किया गया था तो यहां पे 2 लोगों को उप प्रधानमंत्री पद बनाया गया, इसलिए जो संख्या हो गई वो 8 हो जाती है। कितने लोगों को? 2 लोगों को जो है उप प्रधानमंत्री पद दिया गया था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से 1950 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। दूसरे मोरारजी देसाई होंगे, और मोरारजी देसाई हैं 1967 से 1969, और जो है इस ये किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। जगजीवन राम, तीसरा जो है जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए। 1979 में ही ये दोनों लोग थे, और 1979 में कार्यकाल इनका मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। इसके बाद आपका चौथे YV चौहान, 1979 से 1980 चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में ये थे। इसके बाद चौधरी देवीलाल जो है आपके 89 से 90 विश्वनाथ प्रताप सिंह जो VP सिंह आपके प्रधानमंत्री थे उस समय थे, और फिर चौधरी देवीलाल जी 1990 से 1991 चंद्रशेखर सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री के पद का सृजन कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहा, किसके किसके कार्यकाल में रहा, इस चीज को आपने देखा, और जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताने का काम किया। देख लीजिए, एक चीज जान लीजिएगा, उप प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद जो है, व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के बाद इसका पद आता है, प्रधानमंत्री के बाद इसका पद आता है। यही एक गरिमा है इसकी कि भाई प्रधानमंत्री के बाद ये आता है। इसको जो शक्ति प्राप्त है वो मंत्रियों की शक्ति प्राप्त है। हाँ, जब यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित है उस अवस्था में प्रधानमंत्री का ये कार्य कर सकता है, इतना ही जो है इसको शक्ति प्राप्त है, और कुछ नहीं है। एक राजनीतिक पद है, केवल जो है प्रतिद्वंद जो कोई आपका प्रधानमंत्री के होड़ में आपका क्या है बलशाली है कि भाई मैं भी बनूंगा, ऐसे में किसी एक को क्या कर दिया जाता है, आपका उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक रूप से। तो ये था आपका छोटा सा सेशन, इसमें आप लोग जो है अच्छे से समझे होंगे। आशा है ऐसे ही और सेशन के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा। रोजाना मेरी क्लास मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर के चैनल पे शाम 7 बजे होती है। आप सभी लोग इसमें जुड़िए। टॉपिक वाइज सेशन चलता है, उसमें आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। 5 नवंबर का एग्जाम है, तब तक हम थ्योरी और आपका प्रैक्टिस सेशन, थ्योरी के साथ पहले मैं थ्योरी बताता हूं, फिर उसके क्वेश्चंस को कराता हूं। उसी सेशन में 1 घंटे के सेशन में शाम 7 बजे में आप सभी लोग आए। आशा करेंगे कि आप सभी लोग जो है हमारे इस चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।